नमस्कार वाले दोस्तों, कक्षा चौथी इकाई 8 चतुर चूहा। चतुर चूहा की एक छोटी सी कहानी है, तो आप अच्छी तरह से सुनिए। एक चूहा था, एक उंदर હતો। वह रास्ते पर जा रहा था, તે રસ્તા પર જઈ રહ્યો હતો। उसे कपड़े का एक टुकड़ा मिला। तेने कापड़नो एक टुकड़ो मळ्यो। वह आगे बढ़ा, ते आगळ वध्यो। उसने एक दर्जी की दुकान देखी। तेणे एक दर्जीनी दुकान जोई। दर्जी के पास जाकर उसने कहा, दर्जीनी पासे जई अने एने कह्यु, चूहे कहा, दर्जी रे दर्जी, इस कपड़े की टोपी सी दे। दर्जी रे दर्जी, आ कापड़नी एक टोपी सीवी आप। दर्जी ने कहा, यह कौन बोल रहा है? दर्जीए कहू, आ कौन बोली रह्यु छे? चूहे ने कहा, मैं चूहा चूहा बोल रहा हूँ। इसकी एक टोपी सी दे। हूँ उंदर उंदर बोली रह्यो छूँ, आनी एक टोपी सीवी आप। दर्जी ने कहा, चल रास्ता नाप, वरना कैंची उठाकर मारूंगा। चाल रवाना थई जा, नहीं तो कातर उपाड़ीने मारीश। चूहे ने कहा, अरे तू मुझे डरा रहा है? अरे तू मने डरावी रह्यो छे? कचहरी में जाऊंगा, सिपाही को बुलाऊंगा, तुझे खूब पिटवाऊंगा और तमाशा देखूंगा। कचेरी में जईश, सिपाही ने बोलावीश, तने खूब मार खवड़ाईश अने हूँ तमाशो जोईश। यह सुनकर दर्जी डर गया। उसने झटपट टोपी सी दी। आ सांभળી अने दर्जी डरी गयो अने जल्दी जल्दी टोपी सीवी दीधी। टोपी पहनकर चूहा आगे बढ़ा। टोपी पहरी अने उंदर आगळ वध्यो। रास्ते में कसीदाकार की दुकान देखी ने रस्ता में तेने भरतकाम करनारनी दुकान जोई। चूहे को टोपी पर कसीदा चढ़ाने की इच्छा हुई। उंदर ने टोपी पर भरतकाम करावानी इच्छा थई। चूहे ने कहा, भाई मेरी टोपी पर थोड़ा कसीदा काढ़ दे। भाई मारी टोपी पर थोड़ू भरतकाम करी आप। कसीदाकार ने चूहे की ओर देखा। ए भरतकाम करनारे उंदरनी सामे जोयु। फिर उसे धमकाया और कहा, चल चल, यहाँ किससे फुर्सत है? पछी तेने धमकाव्यो अने कह्यु, चाल रवाना था, अहीं कोने फुर्सत छे? चूहे ने कहा, अच्छा तो तू भी मुझे भगा रहा है, लेकिन सुन। उंदरे कह्यु, सारू तो तू पण मने भगावी रह्यो छे, परंतु सांभळ, कचहरी में जाऊंगा, सिपाही को बुलाऊंगा, तुझे खूब पिटवाऊंगा और तमाशा देखूंगा। कचेरी में जईश, सिपाही ने बोलावीश, तने खूब मार खवड़ावीश अने हूँ तमाशो जोईश। यह सुन कसीदाकार घबराया। तेने आ सांभळीने भरतकाम करनारो घबरायो। उसने चूहे को कचहरी में जाने से रोका। तेने उंदर ने कचेरी में जता रोक्यो। उससे टोपी लेकर वह उस पर अच्छा कसीदा काढ़ दिया। तेनी पासेथी टोपी लई तेना पर सरस भरतकाम करी आप्यु। चूहा तो खुश हो गया। उंदर तो राजी राजी थई गयो। शब्दार्थ देखिए। नाप यानी कि माप, झटपट, जल्दी जल्दी, शीघ्र, कसीदा એટલે કઢાઈ અને ગુજરાતીમાં એને ભરતકામ કહેવામાં આવે છે। ફુરસત, અવકાશ, ગુજરાતીમાં કહીએ તો નવરાશ। કચહરી, અદાલત। સિપાહી, સૈનિક।
कैंची એટલે કે કાતર, કસીદાકાર सुई धागे से कपड़े पर बेल बूटा बनाने वाला इन्हें कसीदाकार कहવામાં આવે છે। चलिए अभ्यास के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। प्रश्न 1, ऊंची आवाज में पढ़िए और लिखिए। तो यहाँ शब्द दिए गए हैं, ये शब्द आप ऊंची आवाज में पढ़ेंगे और लिखेंगे। जैसे कि स्वच्छ, मच्छर, अच्छा, इच्छा, बुलाऊंगा, पिटवाऊंगा, जाऊंगा, कढ़ाई, पढ़ाई, बधाई, अयोध्या, ध्यान, स्वाध्याय, अध्याय, व्यसन, व्यापारी, वायव्य, कर्तव्य। प्रश्न 2, नीचे दिए गए चित्र का मौखिक वर्णन कीजिए। नीचे आपेला चित्रों तमारे मौखिक वर्णन करवानुं छे। तो अब चित्र अच्छी तरह से देखिए। यह एक विद्यालय है। विद्यालय में 18 कमरे हैं। यहाँ 9 से 12 कक्षा तक की पढ़ाई होती है। विद्यालय के आगे खेल का एक बड़ा मैदान है। मैदान में एक और लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, दूसरी ओर लड़के वॉलीबॉल खेल रहे हैं। विद्यालय का एक बड़ा प्रवेश द्वार है। यह सुंदर विद्यालय है। इस तरह आप उसका मौखिक वर्णन करेंगे। प्रश्न 3, सूचना के अनुसार अभिनय कीजिए। यहाँ आपको अभिनय करना है। दौड़ना, तीर छोड़ना, साइकिल में हवा भरना, गन्ना चूसना, पानी भरने के लिए हैंडपंप हिलाना, लड्डू खाना, ये अभिनय आपको करना है। प्रश्न 4, निम्नलिखित पेशे वालों पर 4-4 वाक्य बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। दर्जी, सिपाही, बढ़ई। तो दर्जी हमारे गांव में दर्जी है, वह कपड़े सिलने का काम करता है। मेरे भी कपड़े वही सीता है। वह पहले हमारा नाप लेता है, इसके अनुसार कैंची से कपड़ा काटता है और उनसे जोड़कर वह पैंट शर्ट बनाता है। इस तरह आप दर्जी के बारे में लिखेंगे। सिपाही के बारे में भी, सिपाही को सैनिक भी कहते हैं। सिपाही देश की रक्षा करता है। सिपाही बनने के लिए शरीर मजबूत होना जरूरी है। मैं सिपाही बनना चाहता हूँ, मैं हर रोज़ कसरत करता हूँ, मैं सैनिक बनूँगा। इस तरह आप सिपाही के बारे में लिखेंगे। बढ़ई, लकड़ी का सामान बनाने वाले को बढ़ई कहते हैं। वह पेड़ नहीं काटता है, वह सूखी लकड़ी को उपयोग करता है। लकड़ी से वह कुर्सी, मेज आदि बनाता है। कभी कभी हमारा खिलौना भी बना देता है। अब हम स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चूहा कपड़ा लेकर किसके पास गया? बोलिए भाई, किसके पास गया? बराबर, सही है। वहाँ पूरे वाक्य में जवाब दीजिए कि चूहा कपड़ा लेकर दर्जी के पास गया। चूहे ने दर्जी से क्या कहा? क्या कहा? टोपी सी देने को कहा ना। तो चूहे ने दर्जी से कहा, यह कपड़े की टोपी सी दे। कसीदाकार क्या सुनकर घबराया? कसीदाकार कचहरी में जाने की चूहे की बात सुनकर घबराया। चूहा कब खुश हुआ? टोपी पर काटा हुआ कसीदा देखकर चूहा खुश हुआ। कसीदाकार क्या करता है? तो कसीदाकार कसीदा काटता है। निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। चूहा, तो चूहा बिल में रहता है। बराबर। दुकान, दुकान में कई चीज़ें मिलती है। सिपाही, सिपाही थाने में रहता है। दर्जी तो कपड़े सीता है। टोपी, तो चूहा टोपी पहनना चाहता है। कचहरी, कसीदाकार ने चूहे को कचहरी में जाने से रोका। प्रश्न 3, अगर चूहा धोबी की दुकान पर जाता तो क्या कहता? क्या कहता? धोबी से कपड़ा धोने की बात कहता।
प्रश्न 4, अगर दर्जी और कशीदाकार चूहे की बात से नहीं डरते तो चूहा क्या करता? सचमुच सिपाही को बुला लाता, उसको पिटवाता। इस तरह आप अपनी कॉपी में प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। अस्तु।